नाज़रीन, इंसान एक ऐसी फितरी मखलूक है जो हमेशा से कुछ न कुछ नया जानने की खोज में लगी रहती है। इंसान के जानने और खोजने की जुस्तजू इसकी जबिल्लत में शामिल है। उसी तरह हर साल नई नई दरियाफ्तें होती रहती हैं। आज की वीडियो कुछ इसी मुताल्लिक है, क्योंकि आज हम आपको दिखाने वाले हैं चंद हालिया मगर नाकाबिले यकीन दरियाफ्तें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5, डायनासोर्स बोन। दोस्तों, हजारों साल पहले इस दुनिया में फना हो जाने वाले जानवर डायनासोर आज भी इस दुनिया में मुअम्मा बने हुए हैं। इसकी हड्डियां आज तक खोजी जा रही हैं। ऐसे ही एक रान की हड्डी जिसकी लंबाई 6.5 फीट है, फ्रांस के एक शहर से दरियाफ्त की गई है। इस जगह से बस एक ही हड्डी दरियाफ्त हुई है, जिससे ये तो पता नहीं चलाया जा सका कि ये किस डायनासोर की हड्डी है, मगर एक बात तो तय है कि ये हड्डी डायनासोर की सबसे लंबी हड्डी है, जिसकी लंबाई 60 फीट से भी ज्यादा थी। जिस जगह ये हड्डी दरियाफ्त हुई है उस जगह कई दिहाइयों से काम चल रहा था। नंबर 4, नाजीज वेपन। दोस्तों, इस बात में तो कोई शक नहीं कि दूसरी जंग अजीम में हिटलर की फौज को हार हुई थी, मगर हिटलर की फौज के हथियार बहुत ही खतरनाक थे। आज भी हिटलर की अफवाज के बाकियात कई यूरोपियन ममालिक में मिलते रहते हैं। ऐसे ही एक खोज रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग शहर के एक आइलैंड में जंगी हथियारों का एक बड़ा बंकर मिला। ये बंकर कंक्रीट से बना था और रेत के अंदर 10 फीट तक धंसा हुआ था। इस जनरल बंकर की हिफाजत के लिए एक एंटी एयरक्राफ्ट गन भी लगी हुई थी, जो अब भी अपनी सही हालत में थी। सिर्फ यही नहीं, इस बंकर से नाजी फौज के जदीद हथियार भी बरामद हुए, जो खास मोहलक थे। नंबर 3, जर्मन बंकर। दोस्तों, यह जर्मन बंकर भी दौर हाजिर की एक बाकमाल खोज है। इससे पहले भी हम एक जर्मन बंकर का जिक्र कर चुके हैं। इस बंकर की दरियाफ्त ये अयां करती है कि जर्मन आर्मी 40 की दिहाई में कितनी ताकतवर हुआ करती थी, जिसने सारे यूरोप पर कब्जा जमा रखा था। ऐसे ही बंकर डच लोगों ने जर्मन के दबाव में बनाए थे। इस बंकर की दीवारें 12 फीट तक चौड़ी थीं। तकरीबन 100 से लेकर 200 सिपाही इस मजबूत बंकर में रहा करते थे। तमाम बंकर में से ये S414 बंकर सबसे ज्यादा मजबूत और महफूज था। ये एक फायर कंट्रोल बंकर था। ये 3 मंजिला बंकर है। अपने आप में ये एक मजबूत और बड़ा बंकर है। 40 की दिहाई में जंग के खात्मे के बाद हुकूमत ने इन तमाम बंकर्स को रेत से बंद करवा दिया था, मगर साल 2001 में जब इन बंकर्स के कुछ हिस्सों को खोला गया तो ये बेहद मकबूल हुए और बाकायदा एक टूरिस्ट प्लेस बन गए। नंबर 2, वादी अल हतान। ये वादी दुनिया की सबसे खुश्क जगहों में शुमार की जाती है। सारा साल 1 या 2 ही बार बारिश होती है। ये मिस्र में वाक़ है, जहाँ से हमेशा नई नई दरियाफ्तें होती रहती हैं। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि इस जगह किसी समंदरी जानदार के बाकियात मिल सकते हैं? इन समंदरी जानदारों में व्हेल मछली की तरफ ध्यान किसी का नहीं जा सकता, मगर ऐसा नहीं है। यहाँ कई समंदरी जानदारों के बाकियात मौजूद हैं। दरअसल कई लाख साल पहले ये रेगिस्तान समंदर में हुआ करता था। इस रेगिस्तान में वादी अल हतान भी मौजूद है, जिसका मतलब है वैली ऑफ वेल्स, यानी वेल मछलियों की वादी। इस जगह से हर किस्म के वेल्स की हड्डियां दरियाफ्त हुई हैं। यहाँ दुनिया के कदीम तरीन वेल मछलियों के बाकियात भी मिलते हैं। पूरी दुनिया से लोग इस जगह घूमने फिरने आते हैं और इस रेगिस्तान के गर्म जमीन पर अपने पांव रखकर लुत्फ अंदोज होते हैं। नंबर 1, एटाकामा डेजर्ट। एटाकामा ये खूबसूरत रेगिस्तान, इसके बीच में से बड़ा हाईवे गुजरता है। एक पुरअसरार इलाका है। पहली नजर डालने पर यह लगता है कि इस जगह पहले कोई भी नहीं आया हुआ होगा, मगर इस रेगिस्तान की खामोशी को ये बड़ा सा हाथ और भी ज्यादा पुरअसरार बना देता है। ये हाथ जमीन के अंदर से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये हाथ लगभग 36 फीट से भी ज्यादा लंबा है। इस हाथ को सन 1980 को बनाया गया था। इसको बनाने वाले का नाम मारियो एरर अजबल है। इसने सिर्फ एक ही हाथ नहीं बनाया, बल्कि पूरी दुनिया में घूम फिर कर ऐसे और भी कई हाथ बनाए।
दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अगर आपने अब तक हमारे चैनल बख्तावर टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी दिलचस्प वीडियोस लेकर हाजिर होते रहा करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।